नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा जी। मकर संक्रांति की 14 जनवरी 2022 को दोपहर 3 बजे के लगभग सूर्य अपनी पुत्र की राशि मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और ये समय भारतवर्ष की लगन कुंडली वृषभ राशि के अंदर ही होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि चंद्रमा जो भारत की राशि है राहु के साथ लगन पर ही विराजमान रहेंगे और उनकी दृष्टि राहु जो है उनकी दृष्टि इस समय सूर्य, बुध और शनि के ऊपर होगी, जिसके कारण आगे आने वाले समय में इस काल सर्पित योग में बहुत कुछ नया घटनाक्रम घटने वाला है और ये काफ़ी अच्छा भी होगा क्योंकि स्वयं गुरु कुंभ राशि अधिपति जो हैं वो उनके एक भाव पीछे हैं, भाग भाव में बैठे हुए हैं। तो कर्मेश का भाग भाव में होना भी अपने आप में बहुत लाभकारी है और यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो लोगों के जीवन को भी बदलेंगी, समाज को भी बदलेंगी, देश के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रभावकारी बनने वाली हैं। और चूँकि इस समय सुख शांति की वृद्धि तो दिखाई देती है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो देश के लिए अहितकारी भी हो सकती हैं, परंतु ये सिर्फ कुछ समय के लिए होंगी। और जैसे ही राहु अपनी जो दृष्टि है वो सूर्य से हटाएंगे तो जो सेना या जो शासन है या जो राजनीति है, पॉलिटिक्स की लाइफ जिस तरीके से चल रही है या राज सत्ता की बात करती हूँ, तो जो घटनाक्रम है कुछ वहाँ अचानक से कुछ नया होने वाला है जो थोड़ा देर के लिए होगा, लेकिन ये है कि उसमें जो भ्रम की स्थिति है वो आ सकती है, जनता के मन में भी आ सकती है। तो जनता से भी यही अपील करूँगी कि यहाँ पर कोई भी आप अचानक से निर्णय ना लें जिससे कुछ गलत हो, और क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए होगा और उस भ्रम से आपको बहुत ज़रूरी है निकलना, क्योंकि सूर्य जो है, मैं यहाँ पर मकर राशि के सूर्य की बात कर रही हूँ और इस जगह पे सूर्य अपने जो जिस स्वरूप में आएंगे, तो शनि जिस तरीके से उनकी शनि यहाँ कर्मचारियों का कारक होता है और सूर्य हमारी आत्मा का कारक होता है। तो हृदय, स्वास्थ्य या पिता या चाचा या दवा या आँखें या फिर कहा जाए कि जो हमारे व्यवसाय है या नौकरी है या ऊन है या जौहरी जो लोग हैं जौहरी का कार्य करते हैं उनकी बात करती हूँ। हमारे अगर बॉडी के लिए बात करते हैं तो जैसे कि आँखों की बात हो जाती है, बुखार और बीमारियों में अगर देखा जाए तो जो पित्त प्रकृति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। पेट को भी सूर्य दिखाते हैं, सिर दर्द होता है, माइग्रेन हो सकता है या मानसिक थोड़ा सा तनाव बढ़ सकता है इस पीरियड में, और हड्डी में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, फ्रैक्चर हो सकते हैं। तो ये सभी के साथ नहीं होगा, सबका अलग अलग रूप से हो सकता है और सबकी राशियाँ 12 राशियों के अंदर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, परंतु जो लोग कुछ ज़्यादा प्रभावित होंगे उनके भी अलग रूप हैं, उनकी अलग बात करूँगी। या जो शरीर में गैस है, पित्त वात का प्रकोप हो सकता है, सर्दी का भी इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है इस पीरियड के अंदर। संधिपात की स्थिति उत्पन्न हो सकती है क्योंकि सूर्य इस समय अपने प्रबल स्वरूप में होंगे, चूँकि वो उत्तराषाढ़ नक्षत्र के अंतर्गत ही मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि इस समय वो अपनी बहुत सारी जो एक नीतियां हैं, ये जो सूर्य का प्रकाश है वो चारों तरफ उनका यश है, प्रतिष्ठा है, वो सब चीज़ें बहुत दिखाई देने वाली हैं और
उसमें काफ़ी कुछ निर्णय ऐसे होंगे जो देश के हित के लिए बहुत सहायक होंगे, जनता के लिए बहुत अच्छे होंगे, परंतु ये सब चीज़ें दिखाई नहीं देने वाली हैं। कुछ समय बाद इनके रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे और मुझे लगता है सेना प्रबंधन को लेकर भी काफ़ी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी इस पीरियड में और काफ़ी ऐसी नीतियाँ होंगी जो हमें सहायता करेंगी। लेकिन ये है कि पॉलिटिक्स में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आने वाला ही है, तो आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। और अब मैं बात कर लेती हूँ जो सूर्य है मकर राशि, चूँकि वो लगन में ही आएंगे, लेकिन अभी बात करती हूँ मैं सबसे पहले मेष राशि की कि मेष राशि के ये जो सूर्य है वो उनके 10वें भाव में आने वाले हैं और ये इनके पंचम पति होते हैं। तो मेष राशि के लिए जब 10वें भाव की स्थिति आती है तो सूर्य क्या करने वाले हैं, सीधी सी बात है। ये तो कार्ड मैं यहाँ पर ले रही हूँ और ये कार्ड मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ। देखिए, पहली बात तो जब पंचम पति का 10वें में प्रवेश हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपको अचानक से धन लाभ होना ही होना है। और अगर आपके व्यापार में लगातार अभी तक तरक्की नहीं हो रही थी, अब आपको वो देखने को मिल सकती है। लगातार आपको धन की जो चाहत थी, चाहे बिजनेस में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, मेष राशि के अगर आप हैं तो आपको ये प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। खासतौर से कपड़े का व्यवसाय हो सकता है, उसमें आपको वृद्धि हो सकती है। और देखा जाए कि धन को लेकर जौहरी की बात कर रही हूँ मैं, तो उसमें भी आपको काफ़ी अफेक्ट मिलना है। अच्छा, एक चीज़ और है, 4 ऑफ पेंटाकल्स भी आपको मिल रहे हैं। तो देखिए, आपको इस पीरियड में घर से संबंधित चिंताएं हो सकती हैं। हो सकता है माता के पक्ष को लेकर आपको कहीं जाना आना पड़ सकता है। कुछ ना कुछ परेशानी, उन्हें हृदय से संबंधित परेशानियां भी मुझे यहाँ दिख रही हैं, लेकिन धन से संबंधित परेशानियां ज़्यादा दिख रही हैं। जो उसमें कहा जैसा आप चाहते हो, जितना आपने एफर्ट किया है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको खर्च करना पड़ सकता है कुछ अधिक प्राप्ति के लिए। मेरी ओर से आपको जो कार्ड मिला है, देखिए, आपका अगर कोई केस चल रहा था, मान लीजिए आप लव मैरिज करना चाहते थे या आपकी लव मैरिज हुई थी और उसमें आपको डिवोर्स से जैसी स्थिति बनी थी, तो मुझे लगता है कि उस चीज़ों से आपको काफ़ी राहत मिलने वाली है। आपका काम जो काफ़ी दिनों से अटका हुआ था, इस सूर्य के मध्यकालीन में आपको काफ़ी प्रभाव अच्छा मिलेगा और आपका काम बन सकता है। मुझे ऐसी स्थिति यहाँ पर दिख रही है। आपका वो काम, चाहे वो लव मैरिज से रिलेटेड रुका हो या किसी और कार्य से लेकर, तो वो चीज़ें सब आपकी हो जाएंगी। तो मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है, सुख मिला है, संतान सुख भी आपको मिल सकता है, ऐसा इस पीरियड में दिख रहा है। तो मेष राशि आपके लिए तो बहुत अच्छा है। अब मैं बात करती हूँ वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए तो 9वें भाव में ही सूर्य का ये गोचर हो रहा है और इसमें चतुर्थेश जो है वो इनकी उसमें 9वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं। तो जब सुख का स्वामी है तो कहीं ना कहीं घर से रिलेटेड बात आती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप अभी तक नहीं कर पा रहे थे वो आप करेंगे। और अपने, मान लीजिए आप कहीं धर्म स्थान में जाना चाहते थे या आपका भाग बहुत दिनों से रुका हुआ था, आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो अब आप यात्रा के लिए जा सकते हैं। मुझे यहाँ पे धन का आपका कुछ उपयोग दिख रहा है। जो आप अपने घर के लिए नहीं कर पा रहे थे वो आप अपने घर के लिए कर सकते हो। छोटे भाई बहनों के लिए नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए कर सकते हो। बहुत सारे काम आपने जो अभी तक, आपकी जो इच्छाएं अभी अकल्पित थी, आप नहीं पूरी कर पा रहे थे, वो सारी इच्छाओं आपके पूरी हो जाएंगी। और आपने जो अभी सारे काम किए थे तो आपको धन प्राप्ति होने के संकेत मिल रहे हैं। आप धर्म स्थान की ओर बढ़ेंगे। और स्त्रियों से आपको जो सहयोग अभी तक नहीं मिल रहा था, तो घर की स्त्रियां भी आपको सहयोग देंगी। आपके मन को अनुकूलता मिलने लगेगी, शांति मिलने लगेगी। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए, आप जो भी बहुत कॉन्फिडेंस है, गलत कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता था, आपका काम नहीं होता था, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंट होते थे, अब उस चीज़ में आपकी कमी हो जाएगी। अब आपको इतना याद रखना है कि आप जो भी काम कर रहे हैं ना, उसे बहुत ध्यान से करना है। आपको उसमें अपना पॉजिटिव रिजल्ट देने की कोशिश करनी, ना कि आप ओवर कॉन्फिडेंट होएं। और मुझे लगता है इस समय आपके जो भी काम नहीं हो पा रहे थे वो किसी यात्रा को संकेत करते हैं और मुझे लगता है उसमें जाने से आपके काम बनने लगेंगे। तो ये मकर राशि का सूर्य आपको काफ़ी अच्छा फल देने वाला है। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए जो कार्ड आने वाला है
मिथुन राशि के लिए अष्टम भाव में ये गोचर होने वाला है और सूर्य का स्टेज होना काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। और चूँकि ये तृतीयेश है तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं से आपको धन लाभ की स्थिति दिख रही है। आपके पति की तरफ से आपको धन प्राप्ति है, पति या पत्नी की तरफ से आपको 10 ऑफ कप्स, जो अभी तक आपकी इच्छाएं थी अपूर्ण थी, नहीं हो पा रही थी, वो आपको जो प्यार चाहिए था वो सब आपको नहीं मिल पा रहा था, मुझे लगता है कि इस बार आपके किए गए प्रयासों से आपको वो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आपके जो काम नहीं बन पा रहे थे वो काम भी बनेंगे, आपके खुद के लिए या हो या फिर आपके पति के लिए या फैमिली के लिए। किसी तरीके से ससुराल पक्ष से भी आपकी चीज़ें नहीं बन रही तो बन जाएंगी। द टावर का कार्ड आया। एक बात ध्यान रखिए, कोई भी फैसला लीजिएगा तो थोड़ा सोच समझ कर लीजिएगा, कुछ गलती मत कीजिएगा। अगर आपने ऐसी कोई चीज़ की तो आपको नुकसान हो सकता है। तो आपके लिए ये जो कार्ड है मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आपकी शायद शादी या बिजनेस को लेकर कुछ मैटर हो सकता है, या कुछ बीमारी को लेकर भी आप थोड़ा सा आनाकानी करते आए हैं, तो आप प्लीज़ उसको दिखा लीजिएगा, आपको उसका रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। फिर आप मेरी तरफ से आप देख लीजिए, एक नाइन ऑफ किंग ऑफ पेंटाकल्स है। अभी तक आपको आप में जो क्वालिटीज़ हैं वो आपकी अपनी थी, लेकिन आप कुछ आप नया भी सीखेंगे और इसमें आपको कोई ना कोई प्रोत्साहित करेगा। तो मुझे लगता है कुछ गुप्त जो आपका ज्ञान है वो आपका थोड़ा बढ़ने वाला है, चाहे वो आप आर्ट से संबंधित हो सकता है, साइंस से आप देख सकते हैं, कुछ गुप्त होगा जो आप नहीं आज तक नहीं जानती थी। वो सब चीज़ें मुझे लगता है कि आपको प्राप्त होने लगेगा और आप उसमें सफल भी होंगे, ऐसा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो बहुइच्छित मनोकामनाएं जो हैं आपको पूर्ण होने वाली हैं, तो आप इनका विशेष ध्यान रखिएगा, इसका लाभ उठाइएगा। चलिए कर्क राशि की बात कर लेती हूँ। 4 ऑफ पेंटाकल्स, इसमें आपके जो सावन भाव में आपके जो है वो द्वितीयेश आने वाले हैं। तो कर्क राशि के अनुसार 5 ऑफ बैंड्स, धन प्राप्ति के लेकर आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। खास तौर से मुझे लग रहा है कंपटीशन काफ़ी बढ़ने वाला है आपका, क्योंकि इस चीज़ों में मुझे यहाँ पर सप्तम भाव में बिजनेस को लेकर मुझे दिख रहा है कि धन आप थोड़ा लगाने वाले हैं। और ख़ास तौर से क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड मिला है, तो आपकी रॉयल्टी प्रॉपर बनी रहेगी, आपको बहुत आनंद प्राप्त होने वाला है। आपका जो प्रेम है जिसे आप लव करते हो वो भी बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, क्योंकि सीधी सी बात है सप्तम भाव में आपके जो द्वितीय से आपकी फैमिली से रिलेटेड है, उस व्यक्ति से आपकी बात भी हो सकती है जो आपसे प्यार करता है या आप उससे प्यार करते हैं। तो मुझे लगता है अब आप उसको अपना प्रपोज़ल ज़रूर रख दोगे या वो आपको अपना प्रपोज़ल ज़रूर दे देगा। और ख़ास तौर से यहाँ पे मुझे लगता है कुछ कंपटीशन है, लेकिन आप अकेले वहाँ पर फाइटिंग करके आप उसको कर सकते हो, आप जीत सकते हो। मेरी तरफ से आपको कार्ड जो आया है देखिए, इसमें क्या है, 3 ऑफ पेंटाकल्स है। तो योग्यता से ही आपका नाम चमकने वाला है, तो थोड़ा सा आपको वर्क करना है। मेन बात यहाँ पे कंपटीशन है, तो मुझे लगता है जिस भी फील्ड में आप वर्किंग कर रहे हैं, खासतौर से जो कहा जाए तो आपके प्रयासों को आपको थोड़ा बढ़ाना होगा, तभी जाकर आपको इस चीज़ का और लाभ प्राप्त होगा। सिर्फ इस बेस पे आप मत चलिएगा कि ईश्वर ने जो दे दिया, जो आपके पास है उसमें आप संतुष्ट हो गए हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि चारों तरफ आपका नाम तो हो रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए उस एफर्ट में आपको अभी कम प्राप्त हो रहा है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आपको मिला है, पूरी तरीके से आप अपनी रॉयल्टी को महसूस कर सकती हैं। इस पीरियड के अंदर आपका नाम दूर दूर तक हो सकता है, आपके परिवार के लोग भी और आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो सब आपका बहुत नाम लेंगे। और आपने जो भी अभी तक काम किए हैं उसका भी काफ़ी नाम होने वाला है। चलिए अब मैं बात कर लेती हूँ सिंह राशि, जो कि सिंह राशि के तो स्वामी ही है सूर्य। क्या कहने वाला है, छठे भाव में लग्नेश का जाना थोड़ा सा दुखदायी हो सकता है और थोड़ा अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि इसका कारण है, देखिए षष्ठम में क्या है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं और बहुत अधिक कार्य करने से आपको थोड़ा सा थकान होगी,
सफलता आपको ज़रूर प्राप्त होगी, आपको इनकम ज़रूर हो सकती है, आपको कंपटीशन में आपको सफलता मिल सकती है। क्योंकि सूर्य है तो कहीं ना कहीं शक्ति बहुत होगी आपके अंदर, शासन करने की आदत बहुत होगी, आप राजाओं की तरीके रहने वाले होंगे। लेकिन यही बीमारी का कारण भी है, यानी आप जितना खाया उसको पचाया नहीं, तो आपने वर्क नहीं किया तो आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए आप कम अपने कार्य करते रहें तो जिससे आपको बीमारी नहीं लगेगी। अब मैं बात करती हूँ 5 ऑफ पेंटाकल्स भी आपको मिला हुआ है। देखिए यहाँ पर मुझे यही दिख रहा है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास मत करिएगा जो आपको धोखा दे, क्योंकि वो आपको बहुत सीधा बनकर दिखाएगा और आपको उसके पीछे वो गलत व्यक्ति ही छुपा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो उनसे सावधान रहिएगा, वो आपको धोखा दे सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ऋण लेते समय भी आपको विशेष ध्यान रखना। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, खासतौर से लग्नेश का जब षष्ठम भाव में जाना है तो रोग ऋण रिपु की स्थिति क्रिएट करने वाला किंग ऑफ सॉर्ड्स है। दुश्मनों से ही आपको शारीरिक हानि या व्यापारिक नुकसान मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो स्वतः आप अपनी चीज़ों को समझिएगा जिससे आपको सब कुछ सही सही ज्ञात हो जाएगा। बाकी आप किंग हैं लेकिन आप अपने मन के अंदर, लेकिन अभी मुझे आपको क्या है कि आपको सब जगह दिखाना है कि आपकी अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है वो क्या है। और मुझे विश्वास है कि आप किसी के झांसे में मत आइएगा, अन्यथा आपका बहुत नुकसान हो सकता है। ये आपकी सिंह राशि के लिए है। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए जो गोचर है वो क्या कहने वाला है। कन्या राशि के लिए पंचम भाव में प्रवेश करने वाले हैं द्वादश। तो पंचम भाव में जब ये प्रवेश करेंगे तो क्या होने वाला है, 4 ऑफ वैंड्स। आप अपनी फैमिली के लिए देखा जाए तो बहुत खर्च करने वाले हैं, और खासतौर से भी संतान को लेकर आप काफ़ी खर्च करने वाले हैं। घूमने जाने की इच्छा है आपके अंदर तो आप वहाँ जा सकते हैं, इसको अपनी शिक्षा के लिए बाहर भेज सकते हैं। और कहा जाए बहुत सारी आरामदेह वस्तुओं पर आपको खर्च करना पड़ सकता है। लेकिन जस्टिस का कार्ड आया है, अब कोई काम बहुत दिनों से नहीं बन रहे थे तो उसके वो काम भी बनने वाले हैं, लेकिन आपको बहुत ईमानदारी के साथ न्यायालय से संबंधित आपके कार्य बनने वाले हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान तो देना ही पड़ेगा, अपनी वाणी का विशेष ध्यान देना पड़ेगा, अपने घर को ध्यान देना पड़ेगा। और ये सब पेंटाकल से कुछ नया व्यापार से संबंधित कोई चीज़ करना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप इस पीरियड में आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि खर्च तो आपका बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। आप घर बनवाना चाह रहे हैं तो आपको उसमें आपको खर्च करना पड़ सकता है। कुल मिला के मुझे संतान से संबंधित योग भी दिख रहे हैं। हो सकता है आपको कुछ नई खुशखबरी भी सुनने को मिल सकती है। तो आपको बस थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा अपने हेल्थ को ध्यान रखिएगा। खर्चे जितने भी करिए लेकिन हेल्थ का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए आपके लिए तो बहुत अच्छा ही है। अब बात करती हूँ तुला राशि की। तुला राशि के लिए जो कार्ड है इनके जो है वो चतुर्थ भाव में जाने वाले हैं एकादश। और मुझे यहाँ पर जो स्थिति दिख रही है 10 सन का कार्ड दिख रहा है। देखिए आपकी जो अभी तक इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही थी, मान लीजिए आपकी इच्छा थी कि आपके घर में सारे काम बन जाएं और आपके बच्चों का सब काम बन जाए, या जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा उनका विवाह हो जाए, तो मुझे लगता है कि वो बहुप्रतीक्षित इच्छाएं अब अपनी पूर्ति की ओर बढ़ सकती हैं। क्योंकि यहाँ 10 सन एक अराइसिस है, लेकिन क्या है कि थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ कमी नज़र आ रही है। 4 सन है, एक सन आपका जो है वो आपका सनफ्लावर जो है वो आपका अलग है, एंड 3 सनफ्लावर्स आपके एक साथ हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो 3 सनफ्लावर्स हैं वो एक साथ हैं, उनका काम नहीं हो पाया है। तो ऐसी स्थिति बन रही इस कार्ड के अकॉर्डिंग। तो आपको क्या करना है, उनका भी साथ देना है। तो आप जब ऐसे सबका साथ देंगे तभी आपका काम हो सकता है। क्योंकि द किंग्स ऑफ कप, आपको थोड़ा सा किसी ऐसे व्यक्ति से बात करनी चाहिए जो आपके कामों को बना सकता है, तो वो आपके काम को, सारी स्थिति को अच्छे से मैनेज कर सकता है। और वो व्यक्ति काफ़ी प्राउडी भी हो सकता है, लेकिन इतना पता है वो आपकी हेल्प कर सकता है।
तो थोड़ा सा आपको उस व्यक्ति से बात करना चाहिए अपने बारे में। और मेरे हिसाब से टू ऑफ पैंट्स जो भी अनजान कुछ रुकावटें, थोड़ा सा बोलने का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी कहे गए शब्दों से आपको काफ़ी नुकसान मिल रहा है और इसी के कारण कोई आपके कार्यों को होने से रोक देता है। मुझे ऐसी यहाँ पे स्थिति दिख रही है। और यही चीज़ें थोड़ा सा आप अपनी जो इच्छाएं चाहते हैं नहीं पूरी कर पा रहे, चाहे वो विवाह से संबंधित हो सकती हैं, फैमिली से संबंधित, धन संबंधित भी हो सकती हैं, या पूजा पाठ से संबंधित कुछ इच्छाएं हैं जो आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए। तो प्लीज़ आप अपनी बोली को थोड़ा सा, या अपनी जो भी निर्णय है उनको लेते समय थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। तो आपके ये जो काम अभी तक नहीं हो पा रहे वो सारे काम होने लगेंगे। मुझे ऐसा लगता है ये सन राइजन के साथ ही 14 जनवरी का जो सन है वो आपके लिए आपके कामों को वृद्धि करने वाला है। और आपके सारे काम अगर आप थोड़ा सा किसी व्यक्ति की मदद से करते हैं तो बहुत जल्दी वो बन जाएंगे, ऐसा मुझे योग दिख रहा है। चलिए बात करती हूँ मैं वृश्चिक राशि की। तो तृतीय भाव में जब दशमेश का होगा तो मुझे लगता है कि आप अपने काम को करने के लिए आप बहुत पराक्रम करने वाले हैं। खास तौर से आप अभी तक बहुत निराश हो चुके थे, तो जो अभी आपके काम नहीं बन रहे थे, खास तौर से जो आपके दशमेश है यानी व्यापार से संबंधित जो काम है, सफलता मिल रही थी हर काम में, वो काम में आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कंपटीशन काफ़ी बिजनेस में लेकर आपको गहरा हो सकता है और आपको नुकसान की स्थिति बना रही है। 4 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, बीमारी की स्थिति भी दिख रही है घर के अंदर आपके। और थोड़ा सा आप अपने काम को करने के लिए डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ें वृश्चिक राशि वाले। तो मुझे लगता है सब कुछ आपके हाथ में आ सकता है। आप अवसर की तलाश में ना रहें, मतलब आपको भय त्यागना है, अपने आगे बढ़ना है। कोई ना बैंड्स का कार्ड मिला है, देखिए आपकी सफलता मिल सकती है। आप किसी की स्त्री की बात माने, खासतौर से वो स्पिरिचुअल लेडी होना चाहिए। मुझे यहाँ पे कोई ना बैंड्स दिख रहा है, रॉयल्टी आपकी दिखेगी, आप उनकी बात ज़रूर मानिएगा। और अच्छा समय है, आपके व्यापार में सफलता भी ला सकता है क्योंकि तृतीयेश है आपका, तृतीय भाव में जा रहा है। तो पराक्रम मित्र राशि होकर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको जिस राशि में वो इस तरीके से सफलता के योग मुझे दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा लंबे समय के बाद दिख रहे हैं। तो कोई पूजा पाठ करा सकते हैं, कुछ नवीनीकरण करा सकते हैं, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा, क्योंकि कुछ बाकी डार्कनेस बहुत है, बहुत नेगेटिव एनर्जी मुझे यहाँ पर इस कार्ड के अंदर दिख रही है। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा उजाले की ओर चलना चाहिए। बहुत ज़्यादा अंधकार है आपके घर परिवार के आसपास के एरिया के अंदर, तो थोड़ा सा सफलता पाना है तो भी आपको जल्दी ही आगे बढ़ जाना चाहिए। चलिए अब बात करती हूँ मैं धनु राशि। धनु राशि के द्वितीय भाव में आने वाले हैं आपके भाग्येश। जब भाग्येश आपके द्वितीय भाव में आएंगे तो क्या होने वाला है, देखिए 6 ऑफ पेंटाकल्स। भाई आपको धन प्राप्ति होगी, आपको संतोष मिलेगा, आपने किसी को जितना देना था आप उसको दे पाएंगे, आपकी उन्नति हो सकती है। क्योंकि भाग्येश जो है जब आपके परिवार में आएंगे तो आपके परिवार का भी भाग्य बढ़ने वाला है। सीधी सी बात है, आपकी इनकम ऑफ सोर्स, ओहो क्या बात है। मैजिशियन का कार्ड मिला है, बिरलों को मिलता है मैजिशियन का कार्ड। आपके साथ तो स्वयं ईश्वर ही आपको अपना सपोर्ट देने आने वाला है। तो आपको तो बस अपनी घटना परिस्थितियाँ जो भी आपके प्रतिकूल जा रही थी 14 जनवरी के बाद से ही, दोपहर 3 बजे के बाद से, वो सब आपके साथ प्लस हो जाएंगी। अब आपके अनुसार वही सारी चीज़ें होंगी जो ईश्वर से आपने प्रार्थना करी है। मुझे आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा फल प्राप्त होते हुए दिख रहा है। ईश्वर आपकी बात को, आपकी जो प्रार्थना है उसको सुन चुका है, ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे बहुत ही शांति के साथ अपने अंदर आपको गुणन करना है। क्योंकि इसका कारण ये है,
क्योंकि जब भाग्य की वृद्धि होती है तो हमें कर्म की ओर भी ध्यान देना होता है। और यहाँ पर आपको धन भी प्राप्त होगा, ईश्वर भी आपकी सहायता करें, लेकिन कर्म कौन करेगा? यानी ईश्वर आपको फल देने के लिए बुरा तरह से प्रकट तो हो चुके हैं, पर कर्म तो सिर्फ आपको करना है। तो आपको अपने परिवार के साथ मिलकर जब आप पूजा पाठ या जो भी आपके कर्म है, जो कर्म क्षेत्र है, उससे संबंधित आप कार्य करेंगे तो आपके घर परिवार में हर जगह पे आपके वही चीज़ आपको प्राप्त होगी जो आप चाहते हैं। तो धनु राशि वाले आपके लिए बहुत अच्छा है, ये चीज़ उन्नति आपकी होती दिखाई दे रही है। चलिए बात करती हूँ मकर राशि। मकर की तो लगन में ही बैठ गए हैं, तो यहाँ पे क्या होने वाला है मकर राशि? ओहो, देखिए ये एक ऐसी स्थिति है आपके लिए, मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि द हर्मिट का कार्ड आया है। सबसे पहली बात तो जब अष्टमेश आपके लगन में बैठ जाए तो एक ऐसी चीज़ होती है कि जो आपने अभी तक नहीं समझा है वो अब आपको समझने का समय आ गया है। आपके पति के प्रति या पत्नी के प्रति द हर्मिट अपनी गलती सुधारिए, तभी आपकी चीज़ें सही हो सकती हैं, अन्यथा आपको बहुत नुकसान होगा। आप बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको इतना नहीं पता है कि सामने वाले से आपको क्या कहना है, कैसे कहना है। तो आपके लिए सब आपकी अच्छाइयाँ होते हुए आपके लिए बिल्कुल माइनस है। द मून का कार्ड आया है। आपके जो शत्रु हैं वो काफ़ी एक्टिव रहेंगे इस पीरियड में, क्योंकि अष्टेश एक्टिव हो गया है। गुप्त शत्रु आपके सामने आ सकते हैं, मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। सावधान होने का समय आ चुका है आपका। और क्योंकि लगन है में ही शनि सूर्य बुध बैठे होंगे, तो एक तरह से परेशानी की स्थिति तो बन रही है। आपके दिमाग में बहुत तनाव हो सकता है, काफ़ी खतरनाक स्थितियाँ क्रिएट हो सकती हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, आपका दिल टूट सकता है। आपके पास कोई रिलेशनशिप हो तो उसमें आपका ब्रेक हो सकता है। पति पत्नी के रिलेशन में भी डिस्टर्बेंस आ सकता है। व्यापार में विरोध हो सकता है, कामों में रुकावट आ सकती है। और मुझे यहाँ डिले दिखाई दे रहा है आपकी हर चीज़ में, खासतौर से भाग्य में भी आपके डिले दिख रहा है और आपके प्रयासों में भी आपकी परेशानी दिख रही है। तो मुझे थोड़ा सा मकर राशि वालों के लिए बेस्ट रिजल्ट नहीं दे। क्रोध बहुत आ सकता है, बीपी लो हो सकता है, हड्डियों से संबंधित परेशानी आ सकती है, फ्रैक्चर हो सकते हैं, दुर्घटना दिख रही है। तो कुछ ना कुछ ऐसे क्रम बन सकते हैं आपके। तो सबसे पहले आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए बात करती हूँ मैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के 12वें भाव में सप्तमेश का जाना। देखिए यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है 12th हाउस में सप्तमेश का प्रेजेंट होना। द 2 ऑफ पेंटाकल्स का प्रथम कार्ड आपको प्राप्त हुआ है। सबसे पहली बात सुखद भविष्य दिख रहा है आपका, और खुशखबरी मिल सकती है आपको, क्योंकि यहाँ पर विदेश से संबंधित कोई व्यापार को लेकर या आपकी शादी नहीं हो रही तो उनसे कोई रिलेशन आपका मतलब प्रपोजल रखा गया था, तो वो चीज़ लेकर आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलने को सुनने को मिल सकता है। आपके धन से संबंधित लाभ मिल सकता है, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। आपके खर्चे जो अभी डिस्टर्ब हो रहे थे जो काम, वो सारे काम आपके बन सकते हैं। द एम्प्रेस का भी कार्ड आया है। एम्प्रेस का कार्ड आपको थोड़ा सा सुकून दे सकता है, किसी फीमेल के द्वारा आपको काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है। और सिस्टर्स भी आपकी हो सकती हैं, या आपसे छोटा हो सकता है, कोई फीमेल्स हो सकती हैं, वो भी आपको काफ़ी सपोर्ट कर सकती हैं, आपको काफ़ी संतुलन बना सकती हैं। फैमिली में काफ़ी संतुलन बन सकता है। और आप कहीं ना कहीं उनके साथ घूमने जा सकते हैं, जो आपके फियांसे वगैरह हो आप उनसे मिल सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और खासतौर से अपने मैरिज प्रपोजल को लेकर आप बात कर सकते हैं। आपके विवाह के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का है। थोड़ा सा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा यूनिटी को लेना होगा, क्योंकि यहाँ 12th एक्टिव हो रहा है। तो इसमें आपको अपनी इच्छाओं को भी थोड़ा सा ध्यान रखना, अपने मन को भी ध्यान रखना है, क्योंकि दिल और दिमाग आपका अलग अलग बोल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आपको इन्हें एक करना है, क्योंकि सेकंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है,
तो बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, ऐसी स्थिति मुझे दिख रही है। इससे थोड़ा सा दूर होइए, तभी आपको इन सब चीज़ों में यानी समता योग देना है आपको। और मुझे लगता है कि आप भी कुछ डिवाइन ऊर्जा वगैरह एक्टिव हो सकती है इस पीरियड के अंदर। आपको विश्वास हो सकता है कि ईश्वर आपके साथ क्या कर रहा है, इतना पॉजिटिव कैसे हो सकता है लाइफ, लेकिन वो आपको दिखाई देगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो ये है कुंभ राशि। अब बात करती हूँ मैं मीन राशि। मीन राशि के लिए जो कार्ड आया है वो 11th भाव में जाने वाले हैं षष्टेश। तो षष्टेश का जो 11th भाव में आने का मतलब है, पहली बात तो आपको बहुत ज़्यादा श्रम करना पड़ सकता है, बहुत सारे काम करने पड़ सकते हैं आपकी, पर काम करने के बाद आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। क्योंकि षष्टेश का 11th हाउस में एक्टिव होना, आपके किए गए कामों से आपको फल प्राप्ति है। बहुत से काम आपको करने पड़ेंगे, पर काम करने के बाद आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। द हायरोफेंट का भी कार्ड है। कहीं ना कहीं हम फैमिली में कोई मैरिज का वर्क हो सकता है, पूजा से संबंधित काम आ सकते हैं, कुछ भी धर्म में संबंधित आपको कहीं जाना हो तो आई थिंक मुझे लगता है आप मंदिर वगैरह जा सकते हैं। कुछ इच्छाएं आपकी मनौती है जो पूरी नहीं हो रही थी, वो सब आपकी पूरी हो सकती हैं। एस ऑफ पेंट्स का कार्ड है। नया व्यापार आप स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ नया आप जो इतने दिनों से चाह रहे थे वो नहीं कर पा रहे थे वो भी आप कर सकते हैं, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि हाँ, और उसका रिजल्ट दिख रहा है। मेन बात ये है कि जो बीज अभी तक आपका दिखाई नहीं दे रहा था आपको पनपते हुए, अब वो पनपते हुए दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट है। आपकी संतान से संबंधित चीज़ें आपकी नहीं हो रही थी, धन संबंधित चीज़ें नहीं हो रही थी, लक्ष्मी, तो आपको वो सब चीज़ें, धन को आप शुभ कर्मों में आप खर्च करना स्टार्ट कर सकते हो। आप खुद के लिए भी कर सकते हो, तो खुद के लिए, संतान के लिए और अपने व्यापार के लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने वाला है। ये जो षष्टेश है आपके लिए 11th हाउस में आपकी बहुप्रतीक्षित इच्छाएं जो आपकी हैं वो नहीं, बीमारी नहीं जा रही थी, और बीमारी से भी आप दूर सकते, पेट से संबंधित परेशानियां थी उससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। चलिए, ये तो रहा मकर राशि का सूर्य का राशि गोचर वह टैरो कार्ड। तो मुझे विश्वास है कि आप सब लोगों को ये टैरो कार्ड रीडिंग बहुत अच्छी लगती है। और आप लोगों को अगर अपनी टैरो कार्ड रीडिंग कराना चाहते हैं, या फिर कुंडली वास्तु परीक्षण, या फिर कुंडली मिलान या रत्न से संबंधित किसी प्रकार की भी जानकारी आप चाहते हैं, तो आप मेरे स्क्रीन पर जो भी नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे अपने नए वीडियो में। प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करें और शेयरिंग ज़रूर किया कीजिए, इससे लोगों के तक ये मैसेज जाता है तो उन्हें भी पता चलता है कि हमें कब कहाँ क्या बात ध्यान रखनी है। क्योंकि हर समय हर व्यक्ति के लाइफ में एक जैसी चीज़ें नहीं होती हैं, और ये जो टैरो कार्ड रीडिंग है ये राशि के अनुसार ही होता है, लेकिन इसका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वर्तमान के समय को देखते हुए। चलो, मिलती हूँ फिर से, तब तक के लिए राधे कृष्णा जी, नमस्कार।